हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब दम फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और नॉन टीचिंग वैकेंसी के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से आई हुई है। ये आपका सैफई इटावा में पड़ता है और यहाँ से आपकी ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपका ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसीज़ हैं, ये आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन के ज़रिए इनका सिलेक्शन होगा। तो अब इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, क्राइटेरिया क्या है और क्वालिफ़िकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, सिलेबस वगैरह का, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेंगे कि इसकी लास्ट डेट, तो इसकी लास्ट डेट वो 10 जनवरी है। 10 जनवरी 2024 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो आपका दे रखा है कि क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या है, तो उन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर लेंगे। एज लिमिट इसमें आपकी वो 18 से 40 साल है। बाकी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं एससी एसटी और ओबीसी, उनका एज रिलैक्सेशन दे रखा है नीचे की तरफ, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। क्वालिफ़िकेशन में आपका जो सबसे पहली पोस्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपकी सैलरी 25,000 रुपये से लेकर के 81,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 19 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए और इसमें आपको नोटिंग और ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना चाहिए और 1 साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसके साथ साथ आपको इसमें टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट हिंदी में, और आपका 40 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए। अगली जो पोस्ट है वो है रिसेप्शनिस्ट की है। इसमें आप टोटल आपकी 19 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी सैलरी 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक बनेगी। इसमें भी आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका आपके पास होना चाहिए जर्नलिज्म या आपका पब्लिक रिलेशन में। और इसमें भी आपके पास उन्होंने 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है और इसमें आपको वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। अगली जो पोस्ट है वो आपकी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर की। इसमें आपकी सैलरी बनेगी 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक। इसमें आपकी 12 पोस्ट है। इसमें आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क में और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें आपका वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर। डायटीशियन की अगली पोस्ट है। इसमें आपकी सैलरी 44,000 रुपये से लेकर के 1,42,000 तक सैलरी बनेगी। और इसमें इसमें 4 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास एमएससी होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में और इसमें आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। स्टेनोग्राफर की अगली पोस्ट है। इसमें आपका 18 से 40 एज है। इसमें आपकी 20 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ और आपका इसमें स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट आपके हिंदी एंड इंग्लिश, और स्टेनोग्राफी एंड 40/35 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग में। वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इसमें आपके पास होना चाहिए। और लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है लाइब्रेरियन ग्रेड 2 की, इसमें आपकी 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें टोटल 4 पोस्ट है। इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से और आपके पास इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी इंस्टीट्यूट से। 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है और आपको इसमें वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें इन्होंने कई कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा है, तो इन सभी को देखेंगे। इसमें आपकी सैलरी बनेगी 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 5 पोस्ट हैं और इसमें जो पहली है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में है, वो उसमें केवल एक पोस्ट है, वो भी एससी की है। अगली जो है एससी इंजीनियरिंग की, इसमें केवल एक पोस्ट है जनरल की। टेलीकम्यू आपकी अगली जो पोस्ट है वो टेलीकम्युनिकेशन की है। सीसीटीवी कैमरा इंजीनियरिंग की, इसमें केवल एक पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, इसमें केवल एक पोस्ट है।
सिविल इंजीनियरिंग की इसमें केवल आपके पास एक पोस्ट है, तो इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन को डिस्कस नहीं करेंगे, एक एक पोस्ट में इसलिए इनको डिस्कस नहीं करेंगे। अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की, और इसमें आपके पास 3 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, और आपकी इसमें हाइट वगैरह मांगा गया है, और चेस्ट मांगा गया है, और आपको इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 5 साल का। अगली है नंबर 10 पे, और सैनिटेशन इंस्पेक्टर की। इसमें आपकी 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। 6 इसमें आपकी वैकेंसी हैं। इसमें आपके पास 10th होना चाहिए, और सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का। और नंबर 3 पे दे रखा है नॉट लेस देन 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर की है इसमें पोस्ट। इसमें आपकी 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपके पास 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में 55% मार्क्स के साथ, और सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास होना चाहिए 6 मंथ ड्यूरेशन का इन मेडिकल रिकॉर्ड में, और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्निकल ऑफिसर बायोम की। इसमें आपका 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस के साथ। अगली है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की। इसमें आपके पास 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 30 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी में, या आपके पास मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगली जो पोस्ट है वो है टेक्नीशियन ओटी की। इसमें आपका 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 15 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए इन ओटी या एनेस्थीसिया में किसी भी इंस्टीट्यूट से, अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन ओटी या एनेस्थीसिया में, और 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। टेक्नीशियन रेडियोलॉजी आपका जो अगली पोस्ट है, इसमें आपकी सैलरी 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक बनेगी। इसमें आपकी 23 वैकेंसीज हैं। इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए इन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक में, अगर ये नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और डिप्लोमा के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन आपका है रेडियोथेरेपी की पोस्ट। इसमें आपका 35,000 रुपये से लेकर के 1,12,000 तक सैलरी बनेगी। 10 इसमें आपकी पोस्ट। इसमें आपके पास बीएससी होना चाहिए रेडियोथेरेपी में, अगर ये नहीं तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इसके साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस, और आपका इसमें इलोरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगली आपकी वो टेक्नीशियन कैडर की ये सारी वैकेंसी। तो इसमें आपकी टेक्नीशियन की पोस्ट है। इसमें आपकी 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें 4 पोस्ट है। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए साइंस साइड में, और 2 साल का इसमें डिप्लोमा मांगा है रिलेवेंट फील्ड में यानी टेक्नीशियन में, और 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है तो आपका बीएससी होना चाहिए इन सीएसएसडी टेक्निक्स में। ओटी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें आपकी 29,000 रुपये से लेकर के 92,000 तक सैलरी बनेगी। इसमें आपकी 15 पोस्ट हैं। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए साइंस साइड में, और 2 साल का एक्सपीरियंस, 2 साल का डिप्लोमा, और 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं है तो आपके पास इसमें बीएससी होना चाहिए इन ओटी या एनेस्थीसिया टेक्निक्स में। टेक्निकल असिस्टेंट कार्डियोलॉजी में आपकी 5 पोस्ट हैं। इसमें आपकी सैलरी लगभग सेम है। इसमें आपके पास 12th होना चाहिए साइंस साइड, और 2 साल का डिप्लोमा, और 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर ये नहीं तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए इन कार्डियोलॉजी टेक्निक्स में। टेक्नीशियन डायलिसिस में आपकी सेम सैलरी है। इसमें आपकी 4 पोस्ट हैं। इसमें भी आपके पास 12th होना चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा, और इसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर ये नहीं तो आपके पास इसमें बीएससी होना चाहिए इन डायलिसिस टेक्निक्स में। बाकी इसमें आपका ये यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दे रखा है स्टार। इसमें कुछ वैकेंसीज़ के ऊपर वो स्टार लगा हुआ है, और कुछ वैकेंसीज़ के ऊपर हैज़ लगा हुआ है। तो अब यहाँ पे दे रखा है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू अपीयर, तो जिसपे स्टार लगा हुआ है इसमें एग्ज़ाम सभी का होगा,
कंप्यूटर बेस्ड जो इसमें एग्ज़ाम रहेगा वो सभी का रहेगा। फिर इसके बाद जो लोग क्वालिफ़ाई कर जाएँगे, फिर उनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। जिन वैकेंसीज़ के ऊपर स्टार लगा हुआ है, उसका इसमें स्किल टेस्ट रहेगा। और जिस पे हैज़ लगा हुआ है, इसमें एक पोस्ट है जिस पे हैज़ लगा हुआ है, वो आपकी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की है। तो ये लोग एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद फिर इनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, यानी इन पोस्ट वालों का इंटरव्यू होगा। यानी जो असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर में ऑनलाइन करेंगे आवेदन, उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है जिन पदों के ऊपर, उसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपका इसमें स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें जो उसमें दे रखा है आपका टाइपिंग वगैरह का रहेगा। बाकी आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए www.upums.ac.in पे जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी फ़ीस है वो जनरल की 2360 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की आपकी 2360 रुपये, SC ST की 1416 रुपये। बाकी इसके अंदर इसमें बाकी जो कैटेगरी से आते हैं उनका तो आपका एज में रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। बाकी आपका इसमें एक चीज़ और दे रखी थी, उसको डिस्कस कर लेंगे। तो बाकी इसमें आपका हाँ, इसमें यह नंबर 17 पे दे रखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंसेस अमंग 3 चॉइस। तो आपके पास इसमें चॉइस भी रहेंगी, 3 चॉइस रहेंगी आपका, आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करने में, सिटी चूज़ करने में। तो ये चीज़ इसमें अच्छी है। बाकी इसमें कोई भी आपको हार्ड कॉपी वगैरह नहीं भेजना है। बाकी जो इसका सिलेबस वगैरह है, वो इन्होंने दूसरी PDF फाइल में दे रखा है, उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। तो बाकी इसमें जो आपकी एज लिमिट है वो हमने बता ही दी थी कि इसमें आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। और इसमें आपका एज रिलैक्सेशन जो आपका यूपी के अकॉर्डिंग है, उसी के बेस पे आपको इसमें मिलेगा। बाकी अब हम डिस्कस कर लेंगे जो इसका सिलेबस वगैरह है, तो उसको डिस्कस करने के लिए दूसरी PDF पे हमें देखना पड़ेगा। तो उसके लिए बाकी सिलेबस की PDF और आपकी ये वाली PDF और आपकी ऑनलाइन आवेदन के लिए, इन तीनों चीज़ों को मैं मर्ज कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ से आप तीनों चीज़ों को आसानी से देख सकते हैं और सीधे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे सिलेबस के बारे में। इसमें आपका उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज सैफई इटावा, इसमें आपका ये 44 पेजेस में आपका सिलेबस इन्होंने अच्छे से एकदम एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। CRT 23-24 ग्रुप B एंड C की पोस्ट, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें इन्होंने अच्छे से, ये आपकी इंडेक्स है, इसमें सारी की सारी आपकी वैकेंसीज़ हैं जो जो भी हमने डिस्कस की ऊपर की तरफ। और यहाँ पे आपका इन्होंने सिलेबस अच्छे से डिवाइड करके रखा है। तो आपका जो इसमें 2 घंटे का पेपर रहेगा, 300 मार्क्स का, 100 मल्टीपल चॉइस इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो अब एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट, इसमें आपका सारा का सारा दे रखा है। पार्ट ए में आपके जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन। और जो आपका पार्ट बी रहेगा वो आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा, वहाँ से आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब यहाँ पे आपका देखेंगे तो फॉर द पोस्ट ऑफ डाइटिशियन, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पे सब इन्होंने दे करके रखा है सिलेबस। और नेगेटिव मार्किंग इसमें आपकी रहेगी 1/3 की। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने ये सिलेबस इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है। यहाँ पर पार्ट 1 में ये इन्होंने जो आपकी कुछ वैकेंसीज़ का यहाँ पे दे रखा है और कुछ वैकेंसीज़ का इन्होंने यहाँ पे दे रखा है। अब इसको डिस्कस कर लेंगे हम। जो आपका कोर सब्जेक्ट है, इसमें देखिए कोर सब्जेक्ट से आपके 60 क्वेश्चन आ रहे हैं और यहाँ आपके 80 क्वेश्चन बनने हैं। तो ये देखिए पोस्ट इसमें से आपकी आपके सारी की सारी पोस्टें जो अलग अलग हैं, और ये आपकी पोस्ट यहाँ पर अलग हैं। अब यहाँ पे इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पार्ट ए के जो भी आपका सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है।
ऐसे ही आपकी जो पोस्ट सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो पोस्ट है, उसका इन्होंने अच्छे से एकदम प्यार से सिलेबस को एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो मैं इस पीडीएफ को, जैसे अभी हमने इससे पहले बोला, आपकी सिलेबस की पीडीएफ को, और आपकी जो जिसमें इन्होंने और भी आपकी वैकेंसीज वगैरह दे रखी है, क्वालिफिकेशन दे रखा है उसको, और ऑनलाइन जो लिंक है, उन तीनों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। वहाँ से आप ये तीनों चीज़ें आराम से देख सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को ज़रूर फिल करें, क्योंकि इसमें क्या है कि फ़ीस ज़्यादा है। तो जहाँ पे फ़ीस ज़्यादा होती है वहाँ पे कंपटीशन का चांसेस थोड़ा कम रहते हैं, क्योंकि फ़ीस की वजह से लोग फॉर्म को कम फिल करते हैं। और दूसरी बात ये है कि इसमें आपको यूपी के अंदर, आपको इटावा के अंदर काम करने का मौका मिलेगा। और जो तीसरी बात है वो ये है कि अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं, या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसके अंदर क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखा है, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, फिर भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। और अगर आप नहीं कर रहे हैं ऑनलाइन आवेदन, तो जो इसके लिए एलिजिबल है, आप उन तक की इस वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या होगा कि उनको भी फ़ायदा हो जाएगा और वो भी कम से कम इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।